साधक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रश्न जटिल है और जटिल इस सांसारिक जटिलता और मनुष्य की जटिलता के कारण है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि एक साधक चारों ओर से तकलीफों से पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। आर्थिक तकलीफें हैं, शारीरिक तकलीफें हैं, वृद्धत्व की तकलीफें हैं, कौटुंबिक तकलीफें हैं। ऐसी अवस्था में साधक के द्वारा अच्छी साधना हो सके, इसके लिए भगवान ने क्या बताया? इन्होंने एक मनुष्य की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है कि मनुष्य इन तकलीफों से यहां उलझा हुआ है। ऐसे में साधक के द्वारा अच्छी साधना हो सके, इसके लिए भगवान ने क्या बताया? भगवान ने तो नियम दिए, संयम दिए, अनुशासन दिए, शील दिए, विनय दिए। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है, इसका उद्देश्य है कि हम अपने आप को इस बहते हुए भावसागर से किनारा कर लें। जब तक हम किनारा नहीं करेंगे और यह सोचेंगे कि यह पूरा भावसागर इसी तरह लहरों में बहता जा रहा है और सभी लहरें एक दूसरे का पीछा कर रही हैं, हम भी उस लहर का हिस्सा हैं, हम पीछे न रह जाएं, तो बुद्ध कहते हैं कि फिर यह मनुष्य जन्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर हम यह सोचेंगे कि यह लहरें जो आगे की तरफ दौड़ रही हैं, हम भी एक लहर का हिस्सा हैं, और अगर हम इन सांसारिक लाभों के पीछे नहीं दौड़े तो फिर हमारा क्या होगा? हमें कौन जानेगा, कौन समझेगा? हम इस व्यवस्था में अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाएंगे? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस तरह से अगर दौड़ लगेगी तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाने वाला है। और यह जीवन जो मिला है, इसको बुद्ध कहते हैं कि यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति हीरे की खान में पहुंच जाए, हीरे की खान का पूरा निरीक्षण करके आ जाए, वहां रहे, जीवन बिताए, और जब वापस लौट के आए तो उसके पास कोई भी हीरा नहीं है, और कोई उससे पूछे कि तुम ऐसे ही खाली आ गए, हीरे की खान में तुमने जीवन बिताया लेकिन तुम्हारे पास एक भी हीरा नहीं। यह हीरे की खान जो बुद्ध कह रहे हैं, यह हीरे की खान है, यह मनुष्य जन्म, यह संसार। अब इस मनुष्य जन्म, इस संसार में हम अगर यहां मोती नहीं खोज पाए, मोती तो है, उन्हीं लहरों के नीचे मोती है। जो ये भवसागर की लहरें दौड़ी चली जाती हैं, इनके नीचे मोती है। लेकिन यह मोती कैसे मिलेगा? यह संसार में हीरे की खानें हैं, वहां हम रह रहे हैं, लेकिन हीरे की खान से हीरा हमें मिलेगा कैसे? इसके लिए हमें कोई वाकिफकार चाहिए। अब यह वाकिफकार कौन है? इसको आध्यात्मिक गुरु की शरण कहते हैं। अगर वाकिफकार के पास हम नहीं पहुंचे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो सकने वाला होता तो बुद्ध का पहला ही उपदेश है, बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या बुद्ध यह कहना चाह रहे कि तुम मेरे पीछे आओ,
क्या कोई गुरु यह कहना चाह रहा है कि तुम मेरे पीछे लगो, मेरी शरण लो? ये प्रश्न अपने से पूछना चाहिए कि बुद्ध ने पहला वाक्य ही बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों कहा? शरण लेनी होगी। अगर हम अपनी मैं और मेरी में, इस अनित्य जगत में मैं और मेरी के हिसाब से चलेंगे, तो फिर हम कभी भी बोधि चित्त के सहारे उस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें बोधि चित्त ही नहीं मिल सकता। तो पहली बात तो यही है, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब ये बुद्ध कौन है? ये बुद्ध कौन है? क्या सिद्धार्थ गौतम यह कहना चाह रहे हैं कि तुम अब मेरे पीछे लगो, मैंने जान लिया है? बुद्ध मैं नहीं कह रहे हैं, और बुद्ध यह भी नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे ही पीछे लगो, मैं ही बुद्ध हूं। कई जगह किताबों में ऐसा मिलेगा पढ़ने में। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है कि कोई ऐसा आध्यात्मिक गुरु जिसने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, जो समाधिस्थ हो गया, जो स्थिति प्रज्ञ हो गया, जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जो इस भवबंधन से आजाद हो गया। जो आजाद होगा वही तो आजाद करा सकता है। जिसको तैरना आता होगा वही तो किसी फंसे हुए, उलझे हुए, डूबते हुए को बचा सकता है। जो खुद ही तैराक नहीं है, अगर वह कहीं भवसागर में डूब जाए तो वह अपने को ही नहीं बचा पाएगा तो दूसरे को कैसे बचाएगा? जब बुद्ध कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा चाहिए, उसकी शरण लो, अपने आप को उसके हवाले कर दो। अब हम सोचते हैं किसी मंदिर में जाके अपने आप को हवाले कर देंगे। हमने मान लिया है कि हमने शरण ले ली। यह मान लेने से नहीं होगा, मान लेने से शरण नहीं होगी। कोई ऐसा चाहिए जो हमसे प्रश्न कर सके, कोई ऐसा चाहिए जो हमारे हर अभ्यास को, हमारी हर मेहनत को, हमारे हर स्टेप को देख रहा है। कोई ऐसा चाहिए जो हमारी हरकतों को देख रहा है। कोई ऐसा चाहिए जो हमारे नियम, संयम, अनुशासन, विनय, शील को देख रहा हो। और प्रतिमा तो हम जानते ही है नहीं देखती। वो तो हमने शरण ले ही ली बुद्ध की। किसी ने पेड़ के पास जाकर शरण ले ली, किसी ने प्रतिमा के पास जाकर शरण ले ली, लेकिन बोधिचित्त जगा? यह बोधिचित्त कैसे जगेगा? यह बोधिचित्त जो हमें इतना संकल्प देगा कि हम उस धारा को समझ सकें, उस धम्म की धारा को समझ सकें, उस धम्म की धारा को जी सकें, उस धम्म की धारा को महसूस कर सकें अपने अंदर। क्योंकि जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि साधक तो चारों ओर से तकलीफों से घिरा है, यह तकलीफ क्यों आई है पता है? यह तकलीफ क्यों आई? यह तकलीफ इसलिए आई कि यह हमारा संस्कार है, हमने ये किया है, इसीलिए तो हम फंसे हैं। एक बौद्ध गुरु कहते हैं कि यदि हम इस संसार में पिछले जन्मों के दौरान किए गए अपने कर्मों पर विचार करें तो हमारे पास यह जानने की कोई विधि ही नहीं है कि कितने हजार कल्पों से हम अंधेरे में भटक रहे हैं या अनंत नरक में पड़े पड़े हर प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं। हम यह भी नहीं जान सकते कि हम कितनी बार बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर आना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमें कोई ज्ञानी मार्गदर्शक नहीं मिला,
इसलिए अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए और हर प्रकार के बुरे कर्म करते हुए हम इस भवसागर में जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं और कल्पों से गोते खा रहे हैं। और यदि हम कभी इस स्थिति पर विचार करें भी तो हम अपने दुखों और कष्टों की अवधि का अनुमान ही नहीं लगा सकते। और आज हम अगर इस अवस्था में हैं कि हमें यह प्रश्न उठा है, तो फिर बुद्ध हमसे कहते हैं कि निश्चिंत होकर कैसे बैठ सकते हैं। फिर से पहले की तरह उन्हीं विपत्तियों को सहन करना जो कि हम जन्मों जन्मों से करते हुए आए। हम क्या पाना चाह रहे हैं, जरा देखो संसार में। आज हमारे पास यह आर्थिक तकलीफें, यह शारीरिक तकलीफें, यह वृद्धत्व की तकलीफें और यह कौटुंबिक तकलीफें हैं जो इन्होंने पूछा है प्रश्न में। और यह आर्थिक तकलीफें, यह शारीरिक तकलीफें, यह वृद्धत्व की तकलीफें और यह कौटुंबिक तकलीफें सिद्धार्थ गौतम के पास भी थी उस समय। वह भी ऑलरेडी ऐसी स्थिति में थे, पहले से ही ऐसी स्थिति में थे जिस स्थिति को पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम जिस स्थिति को पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दे रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं, बुद्ध सिद्धार्थ गौतम उस स्थिति को छोड़कर चले जाते हैं। हम राजा बनना चाह रहे हैं, एक पॉलिटिशियन पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाह रहे हैं, बुद्ध यह सब छोड़कर आए हैं। और हम सोच रहे हैं कि पहले हम वो पाएं और फिर हम बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे। तो यह हमारी गलती है और इस गलती से हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम यह सोचें कि पहले हम कोई राजा बन जाएं, फिर उसके बाद सब छोड़ देंगे, फिर उसके बाद जंगल में चले जाएंगे। हम राजा बनने की दौड़ में अभी हैं कि हमारी आर्थिक तकलीफें दूर हो जाएं, हमारी शारीरिक तकलीफें दूर हो जाएं, हमारी वृद्धत्व की तकलीफें दूर हो जाएं, हमारी कौटुंबिक तकलीफें दूर हो जाएं। जब ये सब हो जाएगा फिर हम बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे और बुद्ध के पास ये सब तकलीफें का निवारण इनमें से रहा होगा। कौटुंबिक तकलीफें बुद्ध के पास जो हम भोग रहे हैं ऐसी थी? ये प्रश्न है। क्या वृद्धत्व की तकलीफें बुद्ध के पास वैसी थी जो हम भोग रहे हैं? हम अपने वृद्धत्व को सिक्योर करना चाह रहे हैं और बुद्ध का वृद्धत्व तो पहले से ही सिक्योर था, वो राजा थे, युवराज थे। और आर्थिक तकलीफें जो हम सिक्योर कर लेना चाहते हैं वह तो बुद्ध के पास नहीं थी, वो युवराज थे। तो पहली बात तो कि इन तकलीफों का कोई भी लेना देना, बुद्ध ने इन सभी तकलीफों को नकार दिया है अपनी जीवनी से। कि इन तकलीफों से अगर हम यह सोचें कि इन तकलीफों के घिरे होने के कारण हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो बुद्ध ने तो इन तकलीफों को नकार दिया कि यह कोई भी तकलीफ में बाधा नहीं है। बुद्ध के जीवन से मैं कह रहा हूं, और आप भी बुद्ध के जीवन से अगर चिंतन करेंगे तो इस बात को महसूस कर सकते हैं। यह जो तकलीफें हमने बनाई हैं, यह तकलीफ मन ने बनाई है, क्योंकि हमारे पास बोधि चित्त जागृत नहीं है। अब बोधि चित्त जब जागृत होता है तब क्या स्थिति होती है? सबसे पहले तो आध्यात्मिक गुरु चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास आध्यात्मिक गुरु है, हमने मान लिया है, तो सिर्फ मान लेने से काम नहीं होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि को अच्छे से समझें। बुद्ध की शरण लेनी होगी। वो बुद्ध कौन है? बुद्ध ने किसकी शरण ली, जरा सोचो तो। बुद्ध से पहले भी कितने बुद्ध थे? बुद्ध ने तो उनका नाम भी बताया, लेकिन बुद्ध ने क्या उनकी शरण ली? वो तो शरीर रूप में थे ही नहीं।
बुद्ध उसके पास गए जो शरीर रूप में थे। किसके पास गए? जबकि बुद्ध को तो कहीं शरीर रूपी गुरु के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी। उनके लिए तो गुरु वहीं राजमहल में हाजिर हो जाना चाहिए था। ये प्रश्न है। लेकिन बुद्ध ने जो प्रयास किया, इस प्रयास की अति आवश्यकता है। सबसे पहले प्रयास, क्या प्रयास? अपने को उस महल से, राजमहल से बाहर निकालना। और बुद्ध ने उस समय क्या स्टेटमेंट दिया, क्या वाक्य कहे अपने पिता को कि जिस घर में आग लगी हुई हो उस घर से जल्दी बाहर निकल जाना ही समझदारी है, तभी अपने को बचाया जा सकता है। लेकिन बुद्ध को के घर में, कौन से घर में आग लगी थी? बुद्ध कह रहे हैं कि यह जो चार दीवारी है जहां मैं रह रहा हूं, यह जो शरीर है जिसमें मैं बिल्कुल ही प्रमादवश जीवन जी रहा हूं, सबसे पहले तो इस प्रमाद से बाहर निकलना होगा। इस वैभव से, इस संपदा से, इस आसक्ति से बाहर निकलना होगा। इस राग से बाहर निकलना होगा। इसको कहते थे कि घर में आग लगी हो। हमारे भी घर में आग लगी है। आर्थिक तकलीफें हैं, शारीरिक तकलीफें हैं, वृद्धत्व की तकलीफें, कौटुंबिक तकलीफें पता चल रही है ना। आग लगी है अंदर, अब इससे बाहर निकलना है। तो कैसे निकलेंगे? अब बुद्ध की तरह हम कुटुंब को छोड़कर जाएंगे? इतना साहस हम में है भी नहीं। और बुद्ध तो हमें इस साहस को करने के लिए भी नहीं कहते। बुद्ध ने किया, लेकिन हमसे कहा कि ऐसा मत करना। हमसे कहा कि तुम मध्य में रहना, मध्य मार्ग का पालन करना। मध्य मार्ग क्या है? मध्य मार्ग तो चौथे नंबर पर आता है आर्य सत्य में। सबसे पहला आर्य सत्य है दुख है। इसको समझना कि दुख है, इस संसार में दुख है, इसको समझना। अभी हम नहीं समझ रहे। अभी हम सोच रहे कि हम तो दुख से पार पा जाएंगे, अपने दुख से ऊपर उठ जाएंगे, अपने दुख, अपने सुख इकट्ठे करेंगे तो दुख से हम बाहर निकल जाएंगे। और बुद्ध कहते हैं कि तुम जितने भी सुख इकट्ठे कर लो, सुख है ही नहीं। जो तुम सुख समझ रहे हो यह समय पाकर दुख में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले आर्य सत्य को समझना होगा, उसका अनुभव करना होगा अपने जीवन में कि संसार में दुख है, यहां सुख नहीं है। और हम सुख की तलाश और सुख की खोज और सुख की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं आर्थिक तकलीफें दूर हो जाएंगी। यही है ना, एक साधक की तकलीफ चारों ओर से घिरा हुआ है, क्वेश्चन है ये, आर्थिक तकलीफ। तुम क्या सोचते हो? आर्थिक तकलीफ तुमको है? किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखना, आर्थिक तकलीफ उसकी, पूरी लिस्ट निकाल के देख लो। अगर नहीं निकाली है लिस्ट तो ऐसी कोशिश करो इंटरनेट पर जाकर कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बड़े बड़े एम्पायर हैं, उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े उनके बिजनेस हाउसेज हैं, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को टाइप करो इंटरनेट पे और टाइप करके देखना फाइनेंशियल रिपोर्ट में पहला ही, सबसे ऊपर ही उनकी शेयर कैपिटल और फिर उनके लोन एंड एडवांसेज, उनके लोन एंड एडवांसेस देखना। सिक्योर्ड लोन कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, मॉर्गेज कितने हैं, अनमॉर्गेज कितने हैं, पूरी लिस्ट तुम्हें मिलेगी। कोई एक बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसमें लोन ना हो, सिक्योर्ड लोन ना हो, अनसिक्योर्ड लोन ना हो। आर्थिक तकलीफें, ये आर्थिक तकलीफें वहां भी हैं
और हम वो बनना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए। हम सोचते हैं कि हम एक ऐसा फॉर्च्यून हो हमारा। हम सोचते हैं कि संसार में सारी आर्थिक समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी जब हम संसार के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में कहीं होंगे। जो अमीर आदमी हैं उनसे पूछो, उनकी आर्थिक तकलीफें दूर हो गई। और शारीरिक तकलीफें तो अमीर आदमियों से पूछो, उनकी नहीं होनी चाहिए थी। जिनके हॉस्पिटल है उनसे पूछो, शारीरिक तकलीफें दूर हो गई जिनके हॉस्पिटल है। वृद्धत्व की तकलीफें वृद्धत्व की तकलीफें भी आर्य सत्य है। बुढ़ापा आएगा, कोई नहीं बचा सकता, और उसकी जो तकलीफें होंगी वो भी सबको होंगी। नहीं है तुम्हारे टांग में दर्द, तुम्हारे हाथ में दर्द होगा। नहीं है तुम्हारे पेट में दर्द, तुम्हारी पीठ में दर्द होगा, लेकिन दर्द तो होगा ही। नहीं है तुम्हें कोई सोचने समझने में दिक्कत, तुम नहीं भूलते, लेकिन तुम्हें दिक्कत है कि तुम ज्यादा बोलते हो, ज्यादा सोचते हो, ज्यादा याद रखते हो, तो दिक्कत तो है ही। तो ये वृद्धत्व की तकलीफें, ये कौटुंबिक तकलीफें, ये होंगी। और ये कहां से आई? बुद्ध तो हमसे कहते हैं कि ये तुम ही इसके कारण हो। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बुद्ध ने दिया, उसमें हमसे कहा यह कि कारण से कार्य पैदा हुआ और फिर परिणाम आया। कौन कारण है? कारण कहां से आया? कारण तुमने पैदा किया है और फिर तुमने कार्य किया। आर्थिक तकलीफें क्या हैं? आर्थिक तकलीफें यह हैं कि मुझे 3 टाइम का भोजन करना है। बुद्ध कहते हैं कि तुम 3 टाइम का भोजन क्यों कर रहे हो? एक ही वक्त का भोजन करो। तो 2 वक्त के भोजन को जुटाने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बच गई, और फिर हम इकट्ठा कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कुछ भी इकट्ठा मत करो। अब मैं ये वह कह रहा हूं जो तुमने प्रश्न में लास्ट में पूछा है कि ऐसी अवस्था में साधक के द्वारा अच्छी साधना हो सके, इसके लिए भगवान ने क्या बताया? भगवान ने कहा उतना ही खाओ जितना से भूख शांत हो जाए, उतना ही पानी पियो जितने से प्यास मिट जाए। लेकिन हमारी संग्रहण करने की आदत कितनी है? अब हम कहेंगे कि हम समाज में रह रहे हैं तो ये सब करना होगा। तो बुद्ध हमसे कहते हैं कि जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, यह जीवन तो ऐसे ही बीत जाएगा कि हीरे की खान में हम थे, लेकिन जब हम उस खान से बाहर आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम कंगाल ही थे। हम एक भी हीरा नहीं जुटा पाए। तो बुद्ध ने हमसे कहा कि सबसे पहली बात है आध्यात्मिक गुरु, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि। क्यों बुद्ध की शरण में जाने की आवश्यकता है? इसलिए कि बुद्ध की शरण में जाने से सबसे पहला काम होता है कि प्रयास होता है और दया दोनों मिलती है। और बिना प्रयास के और बिना दया के हम कभी भी नहीं आध्यात्मिक यात्रा को अंजाम दे पाएंगे, उस उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। ग्रेस हमें चाहिए, और ये ग्रेस ऐसी ही है जैसे ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी हम जानते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण। अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे जमीन पर आकर गिरती है। अब तुम पूछोगे कि ये क्यों है? गुरुत्वाकर्षण है। कुदरत ने इस तरह से डिजाइन किया है। इसी तरह से कुदरत ने ग्रेस भी डिजाइन की है। ग्रेस का अर्थ होता है कृपा, दया। अब वो है तो है। अब वो दया कैसे मिलेगी?
और अभी तुम्हें दया मिल रही है। तुम्हारे अंदर यह विचार का आ जाना कि मैं साधना करूं, तुम्हारे अंदर यह विचार का आ जाना कि इतनी तकलीफें हैं, इन तकलीफों में भगवान ने क्या शिक्षा दी होगी, यह ग्रेस तुम्हारे ऊपर हो रही है। और तुम्हें कोई उत्तर अगर मिल भी रहा हो, आधा अधूरा ही सही, क्योंकि मेरे पास भी जितना ज्ञान है मैं उतना ही कहूंगा, और मेरे पास कितना ज्ञान है उसको तुम कैसे समझोगे। बुद्ध के सामने ही बुद्ध के संग रहने वाले लोग कितना समझे, कहां समझ पाएंगे, क्योंकि बुद्ध को समझने के लिए तो उस अवस्था तक पहुंचना होगा, तब उसको समझा जा सकता है। और आनंद तो बुद्ध के बिल्कुल ही नजदीक है, लेकिन बुद्ध जब शरीर छोड़ रहे हैं उस समय आनंद पूछ लेते हैं कि तुम तो छोड़ रहे हो शरीर, अब हमें कौन से दोबारा गुरु खोजना होगा। तो क्या कहा बुद्ध ने, मेरे शिष्य को अब कोई और गुरु खोजने की जरूरत नहीं, मेरे शिष्य को। ऐसा नहीं कहा कि एक साधारण आदमी को अब गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, अब उसे अपना दीपक स्वयं खोजना होगा। मेरे शिष्य को अब कोई और गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, उसे अभ्यास से अपने अंदर उस दीपक को प्रज्वलित करना होगा, उस दीपक की खोज करनी होगी। अत्तो दीपो भव, तुम अपने दीपक बनो, यानी जो तुम्हें मार्ग बताया हुआ है, जो तुम्हें दीक्षा दी हुई है, जो तुम्हें इतने साल तुम्हें सानिध्य मिला है, दया मिली है, कृपा मिली है, उसके बल पर तुम आगे बढ़ो। तुम्हें सब पता है, बस तुम प्रयास करोगे तो अंदर, तुम्हारे अंदर वह रोशनी पैदा हो जाएगी, तो तुम्हारा सहारा बनेगी इस रास्ते में, वही गुरु है। लेकिन साधारण आदमी के लिए नहीं है वो अत्तो दीपो भव, वो कर ही नहीं पाएगा। कैसे करेगा अगर वो अपने, जैसे अभी मैंने कहा कि एक तरफ प्रयास है और दूसरी तरफ दया, अगर वो अपने प्रयास से करने की कोशिश करेगा तो उसके अहंकार को बढ़ने का खतरा है, और अहंकार बढ़ता ही है क्योंकि वो कहता है मैंने जाना, मेरा भर प्रयास था इतना, मैंने करके दिखाया है, मैंने अथक मेहनत की है, मेरा प्रयास कितना है तुम जानते हो। तो यह अहंकार कब उसके पीछे से आ गया, कब मार ने उसको कब्जा कर लिया, कोई नहीं जानता, और यही होने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, यहां बुद्ध कहते हैं उचित प्रयास के लिए हमें मन को उस अवस्था में लाना होगा जिसे बोधिचित्त कहते हैं। बोधिचित्त से ही हम समझ पाएंगे कि क्या कुशल कर्म है और क्या अकुशल। और ये जो झंझटें हमने पाल रखी हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं कि कारण पैदा हुआ था, तब कार्य किया तुमने और फिर उसके परिणाम आए। अब तुम कह रहे हो कि हम उलझ गए, आर्थिक तकलीफें आ गई। कारण कौन है, कारण कहां से आया, तुम्हारे अंदर से तो आया, क्योंकि तुम्हारे पास बोधि चित्त नहीं। अगर बोधि चित्त होता तो तुम देख पाते कि यह कारण के पीछे मुझे जाना है या नहीं जाना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम कुशल कर्म की तरफ ध्यान दो। क्यों करना है कुशल कर्म, क्यों करना है अकुशल कर्म, यह बोधिचित्त कैसे पैदा होगा, कैसे इस बोधिचित्त को खोजेंगे। तो प्रश्न उठता है कि उचित प्रयास करने के लिए हमें मन को उस अवस्था में लाना चाहिए जिसे बोधिचित्त कहते हैं। अब बोधिचित्त का क्या अर्थ है, बोधिचित्त को समझाते हुए आगे समझाया, आगे बताया कि बोधि चित्त का अर्थ है वह चित्त जिसमें पूर्ण ज्ञान यानी बोधि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प हो, यह बोधि चित्त है। ऐसा चित्त जो बोध को लेने के काबिल बन गया। अब बोध को लेने का काबिल कैसे बनेगा चित्त, जरा सोचो तो। एक आदमी शराब पी रहा है, वह बोध को ले पाएगा। एक आदमी प्राणी हिंसा कर रहा है, मांस खा रहा है, कौन सा मांस, वह जो जिसको जिस जानवर को मरने में किसको मरने में दुख नहीं होता, जरा सोचो। हमें एक छोटी सी सुई चुभा दी जाए
तो पूरा शरीर कांपने लगता है। सिर्फ सुई दिखाई गई है अभी, क्या हम ये सब का अनुभव नहीं है अस्पतालों में जाकर? और हम उस प्राणी को जिसको मारा गया है, जानबूझकर मारा गया है, हमारे स्वाद के लिए, हमारे भोजन के लिए मारा गया है, उस पर उसको कितनी दुख और कितना तकलीफ, कितनी पीड़ा होती है। कभी किसी मुर्गी को, कभी किसी बकरी को, कभी किसी भेड़ को, जिसको काटने के लिए, मारने के लिए ले जाया जा रहा हो, उसकी आवाज़ को सुनोगे तो पता चलेगा कि उसकी आवाज़ ही दूसरी है उस समय। वो उसकी साधारण आवाज़ नहीं है जिस साधारण आवाज़ में वो बात करता है, बोलता है, रोज़ बात करता है। वो आवाज़ ही दूसरी है। जरा सोचो, इतना दुख, रोम रोम में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना क्रोध जिस प्राणी के अंदर भर गया हो मरते समय, उसका मांस हम खा रहे हैं। और हम यह सोच रहे हैं कि हमारे अंदर बोधि चित्त पैदा हो जाएगा, बोध पैदा हो जाएगा। उस चित्त में बोध पैदा होगा जिस चित्त में, जिस चित्त को हम ऐसे संवार रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको जीवन दे रहे हैं, उस चित्त में बोध पैदा होगा। गुरुदेव शांति देव हुए बुद्ध के बाद नीचे। वो कहते हैं कि दृढ़ संकल्प से बोधि चित्त के रसायन को ग्रहण करो। बोधि चित्त का रसायन, बोधि चित्त में क्या रसायन पैदा होता है? आगे कहते हैं कि यह तुम्हारी अवस्था को जिन के अनमोल स्वरूप में बदल देगा। जिन, जिन कहते थे बुद्ध को कि वो अजेय है। वो अजन्मा हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता। लेकिन ये बोधिचित्त का रसायन हमें मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले तो बोधि को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब ये बोधि को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प वाला चित्त हमें कैसे मिलेगा? तो तुम्हारे इस प्रश्न से पता चलता है कि ऐसा चित्त तुम्हारे पास बनने लगा है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसीलिए बुद्ध ने सबसे पहले शील दिए कि तुम शील का पालन करो। जब तुम्हें यह पता चलने लगा हो कि दुख है संसार में, पहला आर्य सत्य जब समझ में आ गया हो, फिर दूसरा आर्य सत्य भी समझ में आना चाहिए। तो शुरुआत तो, जैसे इन कहते हैं कि भगवान ने क्या बताया कि कैसे साधना हो सके, तो भगवान ने तो पहली बात ही यही की कि इस संसार में दुख है, तुम सुख मत खोजो। यहां बेहतर यह है कि तुम इस दुख को समझो कि दुख क्यों है। दुख हमने क्रिएट किया है। कैसे हम दुख क्रिएट करते हैं? हमारे दुख का कारण क्या है? कभी आपने देखा चलते चलते रास्ते में हमने किसी को कोई कमेंट कर दिया, कोई बेढंगा दिखा हमें, हमने उसको कमेंट कर दिया, कोई कामुक दिखा हमें, हमने उसको भी कमेंट कर दिया, कोई लुभावना दिखा हमें, हमने उसको भी कमेंट कर दिया। कई बार हम बाहर से कमेंट करते हैं, कई बार हम अपने अंदर उसको बिठा लेते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि भाई साहब तुम क्यों ये जबरदस्ती जलती हुई लकड़ी में हाथ डाल रहे हो, तो हमारा अहंकार कहेगा कि तुमने हमें मूर्ख समझा है क्या? मैं पीएचडी हूं, मैं समझ समझ के यह कर सब कर रहा हूं, मेरे अंदर समझदारी है। लेकिन बुद्ध कहेंगे तुम मूर्ख हो क्या, जली हुई लकड़ी में क्यों हाथ डाल रहे हो? लेकिन बुद्ध तो यह कहेंगे भी नहीं। सिर्फ अगर कभी किसी पर दया आ गई, करुणा आ गई तो उसको कह देंगे। लेकिन हम जैसा मूर्ख व्यक्ति जिसने पीएचडी की हुई है, या जो अपने को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझ रहा है, बड़ा प्रोफेसर समझ रहा है, उसके समझ में थोड़ी यह बात आएगी। वो कहेंगे अच्छा तुम बुद्ध हो क्या, कौन हो तुम जो मुझे ज्ञान दे रहे हो? यह हमारा अहंकार है। और यह दो कौड़ी का अहंकार हमें ऐसे ही इस दुनिया से विदा कर देता है, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि हीरे का जैसा जन्म है, हीरे की खान में तुम पैदा हुए हो, जिए हो,
लेकिन जब तुम हीरेस की खान से बाहर आते हो तो तुम बिल्कुल ही खाली हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्या सीखना है? भगवान ने क्या बताया कि तुम सबसे पहले तो अनुशासन पर आ जाओ, नियम पर आ जाओ, समझो कितनी जरूरत है उसको समझो। तुम जबरदस्ती अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। आर्थिक तकलीफें हैं, समझो कितनी आर्थिक तकलीफें हैं। आर्थिक तकलीफें कितनी हैं, कितनी बनाई हुई हैं। दो चीवरों से तीन चीवरों से काम हो सकता है। दो जोड़ी कपड़ों से जोड़ी कपड़ों से काम हो सकता है। हमारे पास कितने जोड़ी हैं? हमारे वॉलड्रॉप भरे हुए हैं। अब कोई पूछे कि क्यों भरे हुए हैं, वो कहेगा नहीं, यह कभी कभी शादी के लिए ज़रूरी है, यह बर्थडे के लिए ज़रूरी है, यह मार्केट जाने के लिए ज़रूरी है, यह घर में पहनने के लिए ज़रूरी है, यह कभी कभी हम जब टूर पर जाते हैं तो यह ज़रूरी है, वह ज़रूरी है, सभी ज़रूरी है। सब ज़रूरी है तो फिर भूख तो आर्थिक तकलीफ़ों को। क्योंकि बुद्ध तो हमारे जीवन को पूरी तरह से नकार देते हैं। वो कहते हैं कि इतनी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और जब बुद्ध ने मध्य मार्ग भी दिया तो तब भी हमें क्या दिया है जरा देखा? मध्य मार्ग के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों में पूरा मध्य मार्ग एक उस आदमी के लिए जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जिसकी आर्थिक तकलीफें हैं, शारीरिक तकलीफें हैं, वृद्धत्व की तकलीफें हैं, कौटुंबिक तकलीफें हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने जीवन को देखोगे, अगर इन 8 अंगों में इसको तोलोगे तो तुम पाओगे कि तुम एक अच्छा जीवन जीने लगे। उस बुद्ध कहते हैं कि सम्यक कर्मांत करो, सम्यक वाक करो। ये पहले सील का ही अंग है। कितना बोलना है, बोलने से कितनी झंझटें पैदा हो रही हैं। घर में रोज कलेश होता है, बच्चों से माँ बापों का कलेश, माँ बाप का बच्चों से कलेश, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, पूरे घर में भाई बहन और रिश्तेदारों से, पूरे कुटुंब से, बिरादरी से, एक दूसरे से तकलीफ है। वो तकलीफ क्या है? वो तकलीफ है सम्यक वाक नहीं है। कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब चुप रहना है, बोलने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है। तो हमें सील का पालन करना होगा। सम्यक कर्मांत बुद्ध कहते हैं। सम्यक कर्म क्या है? सम्यक कर्म है कि हमारा जो कर्म हो वह सम्यक हो, पूरी होश हवास से हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प से लिया हुआ कर्म हो, और वह कर्म ऐसा हो जो कुशल हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कुशल कर्म करो। कुशल कर्म से मन बोधि चित्त की तरफ हमें ले जाता है। अब यह कुशल कर्म क्या है? कुशल कर्म यह है कि जब रास्ते से चलो तो देखो तो सही मैं कमेंट क्यों कर रहा हूँ, देखो तो सही कि ये मैं सब चीज़ों को अपने अंदर क्यों बटोर रहा हूँ, क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ, ये मुझे क्या काम करेगी मेरा। अब इसके लिए सबसे पहले तो शिक्षा को पालन करना। अब शिक्षा को पालन कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई गुरु ही नहीं है। हमने तो मंदिर में जाकर कह दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन अब वहाँ कोई पूछने वाला तो है नहीं। मंदिर में कौन पूछेगा? कोई कहने वाला ही नहीं वहाँ तुमसे, तुम क्या करके आए, क्या नहीं करके आए। तुम जाते हो, नाक रगड़ ली और वहाँ दंडवत कर लिया और कानों में हाथ लगा लिया और बाहर आके फिर वही हो गए। फिर वही मोबाइल भी उसी समय कहने लगेंगे। कोई अगर आ जाए कहीं से मोबाइल फ़ोन और वो कहने लगे कहाँ हो, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो अभी अपने ऑफिस में हूँ, और वो वहाँ मंदिर में जाकर अभी माफ़ी मांग रहा था। बुद्ध कहते हैं तुम ये मिथ्याचरण या झूठ क्यों बोलते हो? अब इन्होंने प्रश्न पूछा है कि एक साधना हम कर सके, अच्छी साधना, इसके लिए भगवान ने क्या कहा? भगवान ने तो इतनी छोटी बातें कही, इतने छोटे छोटे स्टेप लेने को हमसे कहा। इतनी छोटी छोटी बातों में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और ये बहुत छोटी बातें हैं कि हम फ़ोन पे किसी आदमी को कितना धोखा दे रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। घर में बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं। ये ऐसे चल रहा है जैसे कि इसका कोई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और हम खोज रहे हैं बोधि चित्त को, क्योंकि बोधि चित्त से ही, अभी हमने बोधि चित्त का अर्थ समझा कि वह चित्त जिसमें पूर्ण ज्ञान और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा और संकल्प हो। जब प्रबल इच्छा और संकल्प हो जाता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का, तब बोधि चित्त पैदा होता है, क्योंकि बोधि चित्त में ही ये सब समा सकता है। पूर्ण ज्ञान,
और उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस बोधि चित्त को बनाने के लिए फिर हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। छोटी बात तो है ये कि हम मोबाइल पर किसी को भी कुछ बोल देते हैं, और ये मोबाइल पर रील देख रहे हैं, हम इतनी इस तरह से फ्लिप कर रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? वो काम की है नहीं है, बकवास है, उसमें गालियाँ हैं, उसमें कुछ और उजूल है, फजूल की चीज़ें हैं जो अंदर मन पर प्रभाव डाल रही हैं। हमें बोधि चित्त चाहिए और हम अपने चित्त में कूड़ा करकट भर रहे हैं। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? तो भगवान ने तो हमें बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने को कहा, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम आदतन चल रहे हैं। इसको बुद्ध कहते हैं कि एक मृतवत जीवन जिया जा रहा है। बड़ी पीड़ा होती है पीएचडी करे हुए को, प्रोफेसर को, या जो बड़ा लीडिंग एडवोकेट है उसको, या जो बड़ा साइंटिस्ट है उसको, या जो बड़े बड़े राजा बने हुए हैं देश के, उनको बड़ी तकलीफ होती है बुद्ध के इस स्टेटमेंट से कि मृतवत जीवन जिया जा रहा है, मुर्दे चल रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते। तो पीड़ा भी क्या होनी, वो कहते हैं तो बुद्ध ने आके कह दिया होगा वो जमाना अलग था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो सब इतना बड़ा देश चला रहे हैं, क्या हम मृतवत हैं? कह रहे होंगे बुद्ध किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे, बात ही खत्म हो गई। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? बुद्ध हमें इन कुछ ही बातों में, कुछ ही चीज़ों में कह समझा दे रहे हैं। बुद्ध कहते सबसे पहले तो आर्य सत्य को समझो कि आर्य सत्य है, दुख है, तुम सुख की तलाश मत करो, वो झूठी बात है क्योंकि सब अनित्य है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जब तुम यह समझ लोगे आर्य सत्य, तो तुम्हें यह फिर खोज करनी होगी कि फिर दुख का अंत कैसे हो, तो तुम्हें किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी, गुरु चाहिए तुम्हें। फिर कहते हैं कि बुद्ध ने, गुरु ने जो तुम्हें फिर स्टेप बताए क्या करना है क्या नहीं करना, नियम संयम अनुशासन, उनका पालन करो। उन नियम अनुशासन में ही तुम्हारी बहुत गंदगी तो वैसे ही गिर जाएगी। जब तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे, जब तुम मिथ्याचरण छोड़ दोगे, जब तुम नशा करना छोड़ दोगे, जब तुम प्राणी हिंसा करना छोड़ दोगे। प्राणी हिंसा करना सिर्फ मांस खाना ही नहीं है, कटु वचन बोलना भी प्राणी हिंसा है। उसके बाद से शुरुआत होती है। ऐसे हम धीरे धीरे जब आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहुंचते हैं तो वहाँ हम सील का पालन करते हैं, सम्यक कर्मांत हैं, सम्यक वॉक है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका फिर आती है। अब हमें नौकरी मिल गई, अब वो वहाँ रिश्वत लेने लगे, सम्यक आजीविका हुई क्या? सम्यक आजीविका को समझना होगा, मेहनत से कमाना है, और जो कमाना है उसमें दूसरे के दुख को भी बांटना है कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। अपने लिए ही नहीं, अपने लिए करेंगे फिर स्वार्थ में फंस जाएंगे, फिर कुशल कर्म नहीं होगा। कुशल कर्म का अर्थ है लोकहित में किया गया कर्म, अपना स्वार्थ उतना ही जिससे अपना जीवन चल सके, और फिर कुशल कर्म। इस कुशल कर्म से बोधि चित्त तैयार होगा। यह कुशल कर्म करने वाला चित्त बोधि चित्त नहीं है, कुशल कर्म से बोधि चित्त तैयार होगा, तब एक ऐसा चित्त बनेगा जो बुद्धत्व जिसमें खिलेगा। इस पर हम आगे और बात करेंगे बोधि चित्त पर, क्योंकि ये एक और प्रश्न इस पर आया हुआ है। आज इतनी ही बात करेंगे। नमो बुद्धाय।